तो हरियाणा को हिंसा की आग में जलाने वालों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर आज फिर एक्शन में है। हरियाणा में भी योगी मॉडल अपनाया जा रहा है और आज फिर से नूंह के कई इलाकों में उन आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है जहां पर ये अवैध तरीके से बनाए गए थे। ये नूंह के एसके मेडिकल कॉलेज के पास का इलाका है और इसी इलाके से दंगा भी हुआ था। यहां पर गाड़ियां भी फूकी गई थी। इस इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध दुकानें बनी थी, उन्हें गिरा दिया गया है। नूंह में बुलडोजर एक्शन कल से शुरू हुआ है और आज एक बार फिर से ये बुलडोजर चल रहे हैं। नूंह में बुलडोजर का एक्शन आज सुबह शुरू हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो इलाका है जो मंदिर के बेहद ही करीब का इलाका है। आपको बता दें कि जिस जगह पे दंगा भड़का था और मंदिर जो है नरेश्वर जो मंदिर है वहां से महज ही करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है और ठीक इसी रूट पर बहुत सारे ऐसे ही अवैध निर्माण हैं जिनको हटाया जा रहा है और इसी रूट पर ही जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। अब अवैध कब्जे पर लगातार बुलडोजर जारी है और साथ ही 2 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसे खाली कराया गया और बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन है जिनके ऊपर अवैध तरीके से दुकानें बनाई गई थी, ये यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया था। तो एक एक करके इस वक्त जो बुलडोजर हैं वो अपने काम पर लगे। 1 2 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी मशीनें लाई गई हैं और इनके जरिए ये अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। और ये सारा जो इलाका है ये इलाका बताया जाता है कि सरकार की जमीन थी और सरकार की जमीन पर ही अवैध कब्जा करके यहाँ पर दुकानें खोली गई थी और जिस दिन ये दंगा हुआ था इन्हीं मकानों से, इन्हीं दुकानों के इस्तेमाल करके पत्थर बरसाए गए थे, इनके बोतलें जो थी वो गिराए गए थे और साथ ही साथ गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। तो कुल मिलाकर ये पूरा वो इलाका है जहां पर दंगा देखने को मिला था, लोगों पर हमले हुए थे, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, साथ ही गाड़ियों फूकी गई थी, फायरिंग हुई थी इस इलाके में पहाड़ों से। जो यहाँ पर आपको आसपास की छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ से फायरिंग भी हुई थी। तो इस पूरे इलाके में जहाँ पर दंगा हुआ था उस इलाके में अब अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है, जो साफ संकेत है कि प्रशासन बहुत सख्त है और जो दंगाई इसमें शामिल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उन्हें गिरफ्तार किया जाए या फिर उनके संपत्ति पर जो अवैध कब्जा किया गया है उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। तो एक एक करके इस वक्त नूंह के अलग अलग इलाकों से इसी तरह की तस्वीर आ रही है। कल भी करीब 13 एकड़ जमीन खाली करवाया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जहां पर रोहिंग्या जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे उन्होंने वहां पर कब्जा करके रखा हुआ था और बताया जा रहा है कि जो रोहिंग्या शरणार्थी थे वो भी कहीं ना कहीं इस हिंसा में शामिल थे, उन्होंने भी पत्थरबाजी की थी। नूंह में हिंसा के बाद से बुलडोजर के चलने का सिलसिला जारी है। नूंह में आज फिर बुलडोजर चल रहा है। देखिए किस तरह से ये जो इलाका है शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज के पास की जो दुकानें हैं और जो दूसरे मकानात हैं उन पर ये बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। वजह यही है कि दंगों में शामिल लोगों पर के घरों पर क्योंकि और उनकी दुकानों पर जो बुलडोजर है वो चलाया जा रहा है। यहाँ भी यही खबर है क्योंकि नल्लड़ जाने का रास्ता यही है, मंदिर में जो लोग जा रहे थे यहीं पर उन पर पथराव हुआ और गाड़ियों को यहाँ पर जलाया गया था, जिसके बाद इन दुकानों को तोड़ दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, काहे की दुकान थी? मैं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की दुकान थी। एक्सरे अल्ट्रासाउंड की। कब से दुकान थी यहाँ पर? 1 साल हो गया। 1 साल से। क्या बताया आज? ये रजिस्ट्री की ज़मीन है, लोगों का यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी ज़मीन कोई नहीं, लोगों के पास इनकी रजिस्ट्री भी है और कोई नोटिस नहीं दिया सरकार ने। हुआ क्या था आप लोगों यहाँ गाड़ियाँ जली थी? हैं? गाड़ियाँ जलाई गई थी क्या यहाँ? मुझे नहीं पता गाड़ी जली नहीं जली यहाँ पे। दुकान के बाहर? दुकान मेरी थी, मेरा नाम मोहित शर्मा है और यहाँ पे कोई अवैध कब्जा नहीं था। आपका? शर्मा नाम मेरा। आपकी दुकान भी तोड़ी गई? मेरी दुकान तोड़ गई है और मेरा करीबन 30-40 का सामान था, 30-40 लाख रुपए का। अल्ट्रासाउंड की मशीन थी, एक्सरे की मशीन थी। बिल्कुल देखिए ये मोहित है और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए ये भी यहाँ क्योंकि ये सामने देखिए, सामने ये हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है नूंह का और यहाँ पर भी ये यहाँ ज़्यादातर जो दुकानें हैं या तो मेडिकल स्टोर वगैरह है या दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी सामान की दुकान है, लेकिन यहाँ सभी दुकानों को तोड़ा जा रहा है क्योंकि हिंसा हुई और उसके बाद इन दुकानों को अब यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। कहा यही जा सकता है देखिए किस तरह से तमाम जो दुकानें हैं उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है सुबह से ही, आज सुबह से ही लगातार बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। सर कितने एरिया में चलेगा ये? 2 एकड़ है भाई, 2 एकड़ है कंप्लीट। 2 एकड़ पूरा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म। ज्यादातर जो दुकानें हैं वो मेडिकल और दूसरी चीजें अल्ट्रासाउंड वगैरह की। क्या कह रहे हैं?
क्यों तोड़ा जा रहा है, वजह क्या है? कम्प्लीटली अवैध निर्माण है ये सारे। अवैध निर्माण है। हाँ जी बिल्कुल। दंगों से भी संबंध है क्या? दंगे संबंध नहीं जी, कोई संबंध नहीं है उसका। अवैध निर्माण है। बिल्कुल अवैध निर्माण है ये। ये जो अधिकारी है और जो लोग हैं यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण है, इसलिए इनको तोड़ा जा रहा है, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। और 2 एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया, ये भी टूटेगा क्या? ये टूटेगा। ये देखिए, इसको भी तोड़ा जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए ये तोड़ा गया है और पूरा जो अधिकारी है हाथ में देखिए कि पूरा जो नक्शा है उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। आप दूर तक देखिए, सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया है बुलडोजर ने। और यहाँ पर सुबह से लगातार जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चल रहे हैं और भारी पुलिस बल तैनात है और नक्शा बाकायदा हाथ में लिया हुआ है। देखिए 3 बुलडोजर तो सिर्फ यहाँ पर चल रहे हैं, 3 बुलडोजर सिर्फ यहाँ पर चल रहे हैं, बाकी और भी जो बुलडोजर है वो दूसरी जगह पर है। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वो देखिए, सामने से एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि वहां से शुरुआत से लेकर वहां से और दोनों तरफ, इधर भी देखिए इधर भी देखिए, दोनों तरफ आपको जो दुकानें हैं वो टूटी हुई नजर आएगी और भारी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर है। ये जो दुकान है यहाँ पर एक्सरे खून जांच जो लिखा हुआ है यहाँ, ये भी दुकान टूटनी है, ये तय है। सामान यहाँ से भी निकाला जा रहा है, कहा यही जा सकता है। देखिए किस तरह से अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी एसी और दूसरा जो सामान है उसको हटाया जा रहा है। ये लोग भी बाहर चीज़ों को निकाल रहे हैं क्योंकि इसके भी ये टूटेगी, ये तय हो गया। कह रहे पता नहीं यार, ये यूं ही तोड़ रहे हैं आपस में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद है। दाऊद, क्या बताया जा रहा है, क्यों तोड़ रहे हैं? कुछ नहीं बताया जा रहा है, ऐसे ही तोड़ रहे हैं बस यहाँ पे। कल मैं शाम को आया था यहाँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, मालवीय नगर। मैं यहाँ आया था, मेरा कैफ़े है KKR कैफ़े, और बिना नोटिस लगाए इन लोगों ने तोड़ दिया है। बस ऐसे ही तोड़ रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं, जो भी इनका मन कर रहा है। ये एक्सरे अल्ट्रासाउंड की है? ये आपका लैब है एक। हाँ, लैब का हम मालिक हैं और इसको हमने कोर्ट से स्टे ले रखा है। लैब का हम मालिक हैं, ये हमारी अपनी जद्दी मलिकियत है, दादा इलाही। ये कोई अनऑथराइज अवैध जमीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक से हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आप चाहे हमारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सऊद है जी। हम 4 भाई हैं और हमारे 4 भाइयों के नाम ये प्रॉपर्टी है। क्या बता रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? ये नाजायज हो रहा है हमारे साथ में। कुछ भी नहीं रहे हैं। ये बता हमें कुछ नहीं रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? कहा जा रहा है कि जो दंगे हुए नूह में जी, गाड़ियां जलाई गई यहाँ पर, जी, ये तमाम जी। चीजें हुई। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जलाई गई, यहाँ पूरे पर रोड पे कोई गाड़ी नहीं जलाई गई है। इस एरिया में यहाँ कोई गाड़ी नहीं चलाई गई है। यहीं से गए थे ना नल्लड़? नहीं, ये वो आगे की बात है, आगे वो पुराने रोड की बात मंदिर है। के पास की बात है वो। ये पुराने रोड की बात है, यहाँ की बात नहीं है। ये हमारे साथ में जुल्म हो रहा है और ये हमने अपनी मेहनत की कमाई से हमने दुकानें बनाई थी, जो कि हमारे साथ में नाजायज हो रहा है। कितनी दुकानें होगी सऊद आसपास जो टूटी है? यहाँ तकरीबन पे कम से कम 50 से 60 दुकानें हैं टोटल, खत्म। सारी खत्म कर दी है। हम लोग 1 रुपए का भी सामान नहीं बचा सकते यहाँ पे। बुलडोजर लगातार चल रहा है और कल भी हमने देखा कि दिन भर बुलडोजर चलता रहा। और तस्वीर में दिखाऊं आपको कि यहाँ पर जी कहाँ है? हमारी दुकानें हैं ये, हम इसका मालिक है। डीसी साहब से मिलाया जाए हमें डीसी साहब से मिलाया जाए। हम दुकान का मालिक है जी, दुकान के मालिक, सारी दुकान का मालिक आ रहा है। हाँ, हमको कोई नोटिस नहीं दिया, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया जनाब। हम किसान हैं। लोग हैं वो विरोध भी यहाँ पर लीगल है। हमें तोड़ रहे हैं, बताया हमने अपने किसान है, अपने खेत में हमने बना रखी है मार्केट। अवैध है। वेद क्यों? ये वेद है। हाँ, पेपर है जी हमारे पास। हमारा भाई आया हुआ है जी। पुलिस हटा रही है। रोज मत बच्चा ड्यूटी। तो देखिए ये स्थिति अभी यहाँ पर है, विरोध भी हो रहा है और भारी यहाँ पर सुरक्षा है चूंकि, लेकिन बुलडोजर चलने का सिलसिला यहाँ पर जारी है।
कल भी बुलडोजर चला और आज भी लगातार दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है, मेवात का, नूह का, और इसके आसपास के जितने मेडिकल स्टोर और एक्सरे की दुकानें थी, सब आज उन पर बुलडोजर चल गया है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उसमें प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जा है जिसे खाली कराया जा रहा है, इसमें कोई कि एक समुदाय नहीं बल्कि दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर गिराई जा रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अवैध है। नूह में हिंसा 31 जुलाई को हुई थी और 4 दिन बाद बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ। कल 4 अगस्त को बुलडोजर चला और आज 5 अगस्त को भी बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चलेगा, दोषियों पर कड़ा एक्शन भी होगा। प्राथमिकता के साथ जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं किसी पक्ष के, उनके खिलाफ जितने एविडेंसेस हैं उनको मॉनिटर कर उनके खिलाफ एक्शन भी ले रही। आज बुलडोजर भी चलाया गया है सर, वहां से सर कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं। किसी बेकसूर पे ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसका नुकसान है। दोषी है उसके खिलाफ तो चाहे सख्त से सख्त कार्रवाई में एक बुलडोजर क्यों है, बहुत सी ऐसी चीजें जो होती रही है कानूनी दायरे में रहकर वो करनी चाहिए। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शोएब रजा जो इस वक्त नूह में ही मौजूद है। शोएब, फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? आपकी एक रिपोर्ट हमने देखी जिसमें दुकानों को तोड़ने का काम चला था, क्या पूरी तरह से 2 एकड़ जमीन खाली हो गई अब? बिल्कुल, देखिए जो बुलडोजर है वो तो चल गया है। आपको जहां तक भी नजरें जाएगी, जो मेवात हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर पूरा एकदम सब कुछ टूटा हुआ आपको दुकानें दोनों तरफ की नजर आएगी और दूर दूर तक इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। लेकिन मैं एक नई जानकारी आपको दे दूं कि आज सिर्फ यही बुलडोजर नहीं चला है बल्कि मेवात के 9 और अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चलेगा। अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने बाकायदा जगह का नाम भी बताया है। कहा है कि अब नूह के अलावा पुन्हाना और पिनगवा और फिरोजपुर झिरका यानी कि 3 कस्बे हैं, इन जगहों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आती रही है कि इन तमाम जगहों पर भी ये आरोप लगते रहे कि दंगाई यहां पर से भी आए थे। हमारे पास जो जानकारी है वो पुन्हाना का नई गांव, सिंगर, बिसरू और डुडोली, ये 4 जगह है जहां पर बुलडोजर चलना है आज। इसके अलावा पिनखवा और फिरोजपुर झिरका के अलावा बीवा एक जगह है जहां पर बुलडोजर चलेगा और उसकी तैयारियां अधिकारियों की तरफ से पूरी कर ली गई है। देखिए ये अधिकारी है आईएएस अधिकारी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पूरी जिम्मेदारी हम सुबह से देख रहे हैं कि ये निभा रहे हैं। रक्षित जी, टोटल कितनी जगहों पर आज बुलडोजर चलेगा? आज यहाँ पे मेवात में कई स्थानों पर चलेगा। हमारी सब डिवीजन पुन्हाना, पिनंगवा और फिरोजपुर झिरका में 5 से अधिक लोकेशंस हैं जिनको आज हम टारगेट कर रहे हैं। क्या कारण है कि बुलडोजर चल रहा है? क्या दंगे कारण है या फिर अवैध निर्माण आप बता रहे हैं? अवैध निर्माण सबसे मेजर कारण ही है और कुछ हमें रिपोर्ट्स भी मिली हैं एजेंसी से कि कुछ लोग इनमें से पार्टिसिपेट कर रहे थे दंगे की कार्यवाही में, और पत्थर वगैरह भी यहाँ कई सारी बिल्डिंग से उछाले गए हैं। बट मेजरली अवैध निर्माण के अगेंस्ट हमारी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि लाइव है टीवी पर, ये जो हम दोनों दुकानें दोनों तरफ देख रहे हैं, करीब 45 पक्की दुकानें आपने तोड़ी और 15 कच्ची। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक समुदाय की दुकानें थी या दोनों समुदाय? हमारा किसी भी समुदाय से कोई भी ऐसा कोई मैटर नहीं है कि किसी भी समुदाय से लोग हो सकते हैं, पर यही है कि सब ये दुकानें अवैध बनी हुई थी। पहले डीटीपी द्वारा इनको नोटिस दिए गए थे, बट इनकी एक्टिविटीज को देखते हुए आज इन पे कार्रवाई की है। इनका कोई किसी समुदाय से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ज्यादातर जो दुकानें थी वो अल्ट्रासाउंड और मेडिकल स्टोर, ये सब चीजें, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के बराबर में यही सब चीजें थी। ऐसा कहना तो मुश्किल है, काफ़ी तरह की अलग अलग प्रकार की दुकानें थी। कुछ दुकानें हो भी सकता है मेडिसिन से रिलेटेड हों, बट आप देख रहे थे कि बहुत तरह की अलग अलग दुकानें थी। तो सब अवैध तरीके से बनी हुई हैं। वैध जो भी अवैध चीज़ें, उसको जिला प्रशासन नूह को कड़े आदेश हैं कि हम इसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। नूह शहर में अभी आज के लिए खत्म हो गया, अब पुन्हाना, पिनगवा और फिरोजपुर झिरका में। हाँ जी, कार्रवाई आज होगी। तो ये ऑफिशियल हमने जानकारी दी दर्शकों को कि आज जो नूह शहर की बात करते हैं तो यहाँ तो बुलडोजर खत्म हो गया है, लेकिन पिनखवा, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका, इन 3 कस्बों में और आसपास के जो गांव हैं उन तमाम में बुलडोजर यहाँ पर चलेगा। ये ऑफिशियल जानकारी अधिकारी की तरफ से दी गई है। और यहाँ की अगर बात करते हैं तो कुछ नहीं तो सुबह से मैं देख रहा हूँ करोड़ों रुपए की जो दवाइयाँ या जो और सामान था वो इस मलबे के नीचे अब दब गया है, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन थी वो भी सब
किसी को कोई संभालने का मौका नहीं दिया। सुबह के वक्त बुलडोजर पहुंच गया था और इन्हीं इस मलबे के नीचे वो मशीनें, वो दवाइयाँ और वो तमाम जो भी चीजें हैं वो लोग यहाँ पर वो दब गई है। आप लोगों की दुकानें टूटी थी? जी सर, मेरी मेवात मेडिकल स्टोर का नाम से दुकान थी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है जी। मुश्ताक साहब, हमारी जो अधिकारियों से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि इन दुकानों से भी पत्थर फेंके गए थे, इस तरह की जानकारी। सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ कैमरे लग रहे हैं, हमारे कैमरे पे खंगाल लिए, किसी ने कोई कुछ नहीं किया यहाँ के तो, और हम उनकी सेवा करते हैं जी। हम तो अवैध दुकानें थी, वो कह रहे हैं कि अवैध गैर कानूनी तरीके से बनी हुई थी। अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं। हमारे पास जी दुकानों के कागजात भी हैं, हाई कोर्ट में केस चला हुआ था, उसके जीते हुए के भी कागज है। अवैध कैसे हो गया? कितना नुकसान होगा इन दुकानों के टूटने से? कितने? सर एक दुकान में कम से कम 50 लाख की दुकान दवाइयाँ थी सर, 40-50 लाख की दवाइयाँ थी एक दुकान में जी। 1 करोड़ रुपए के लेंस हैं जी, 1 करोड़ रुपए के तो आंखों के लेंस थे। 1 करोड़ रुपए? हाँ जी। कुछ निकल नहीं पाया? कुछ नहीं निकल पाया जी सर, कुछ नहीं निकल पाया, कुछ निकालने का मौका ही नहीं दिया, ना हमको कोई नोटिस दिया इन लोगों ने। अब झूठ बोल रहे हैं कि नोटिस दिया, हमने नोटिस दिया, एसडीएम साहब कह रहे हैं हमको कोई नोटिस नहीं दिया सर। यदि नोटिस दिया हो ना उसकी कॉपी दिखाएं हमको, अगर हमको नोटिस दिया है। कल तक आपको शाम तक कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं था सर, हम सारी दुकानें बंद थी। मेरी दुकान तो खुली हुई थी, कल शाम तक मेरी दुकान खुली हुई भी थी। यहाँ पे ये भी नहीं था कि कोई है नहीं। हमला किया इन्होंने, हम यहीं पे बैठे थे, अचानक से हमला किया है। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं इनके मेडिकल स्टोर थे और तमाम जो दूसरी दुकानें वही लोगों की थी। अब इनको जैसे जानकारी मिली कि बुलडोजर चल रहा है, ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अधिकारी से हमने चूंकि बात की तो उनका यही कहना है कि अवैध थी और इस तरह के भी एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि यहाँ से पत्थरबाजी हुई, तमाम चीजें, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बुलडोजर चलाया। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सिर्फ ये जगह नहीं बल्कि 9 और जगह है अभी आज के दिन मेवात में, पिनकवा, पुन्हाना और फिरोजपुर जिरका, जहां पर बुलडोजर चलेगा। बाकायदा नाम की जो लिस्ट है वो भी तैयार की गई है। ये स्थिति अभी यहाँ पर बनी हुई है। अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन दर्शकों को अगर मैं तस्वीर दिखा पाऊं तो जहां तक भी आपकी नजरें जाएगी, देखिए ये नल्लड़ जो मंदिर है उस तरफ जाने का रास्ता है, यहाँ से ही वो यात्रा भी गुजर रही थी, लेकिन पत्थरबाजी हुई, तमाम चीजें। और जिन लोगों पर आरोप थे कि यहाँ पर गाड़ियां जलाई गई थी और तमाम जो दूसरे नुकसान थे वो यहाँ पर हुए थे, तो इस पूरी जगह को अब एक तरीके से बुलडोजर इस पर चला दिया गया है। दोनों तरफ जो दुकानें थी, 45 दुकानें यहाँ पर पक्की थी जो आधिकारिक जानकारी मिली है, और 15 दुकानें कच्ची थी, और इन सभी को तोड़ दिया गया है। बुलडोजर सुबह 8 बजे के करीब चलना शुरू हुआ था और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो लगातार अधिकारियों से बात की, आपने दुकानदारों से बात की, जिससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी जो मुख्य वजह यह है कि एक तो इनपुट्स मिले थे कि ये लोग शामिल थे, कई लोग इनमें से जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। दूसरी बात है कि अवैध निर्माण हुआ था इस वजह से, और साथ ही इसमें एक बात भी आपने बिल्कुल क्लियर कर दी, चाहे मोहित शर्मा की दुकान हो या फिर मुश्ताक अहमद की दुकान हो, सभी की दुकानें यहाँ पर इसकी चपेट में आई है, बुलडोजर की चपेट में। आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे आप अपडेट के लिए आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।